सनातन धर्म पर, हिंदू समाज पर विचार रखने वाले कवि, एक बहुत बड़े विशाल स्तर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। विश्व में पहली बार गो कास्ट, गो संविदा के द्वारा रावण 51 फीट का बनाकर विश्व के मानचित्र पर पहली बार रावण दहन किया जाएगा। सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए, हिंदू राष्ट्र तक पहुंचाने के लिए और इसी प्रकार का हिंदू की जागृति के लिए ये मेला लगाया जाता है। और इस प्रकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर देश कितना आगे बढ़ रहा है। 19 महीना जेल में भी रहा हूँ और पूरे विश्व में पहली बार इस बार हमने प्रयास किया कि रावण दहन में भी यदि गोकास्ट और गोमय संविदा का उपयोग किया जाए तो कल को जगह जगह जब होगा तो इस तरीके से ये गोकास्ट और गोमय संविदा गौशालाओं से परचेज की जाएगी और गौशालाएं सस्टेनेबल बन सके। जयपुर शहर के दक्षिण भाग में बहुत बड़े विशाल स्तर पर 2 दिवसीय दशहरे मेले का आयोजन 25 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। इस बार भी 1 अक्टूबर को विशाल राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, जिस पर राष्ट्र के ऊपर विचार रखने वाले कवि, सनातन धर्म पर, हिंदू समाज पर विचार रखने वाले कवि, एक बहुत बड़े विशाल स्तर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 2 तारीख को रावण दहन का कार्य किया जाएगा, रंगारंग कार्यक्रम किया जाएगा और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा होंगे। और इस बार विश्व में पहली बार गो कास्ट, गो संविदा के द्वारा रावण 51 फीट का बनाकर विश्व के मानचित्र पर पहली बार रावण दहन किया जाएगा, जो गो कास्ट का बना होगा, संविदा का बना होगा। एक अद्भुत रावण होगा जिससे देखने से पर्यावरण संरक्षण का भी एक संदेश जाने वाला है। सब मिलकर के, जैसे दशहरा मेला तो पूरे परंपरा के मेले लगते थे, गांव के लोग थे, एक दूसरे से मिलते नहीं थे। यह भी अब शहर के अंदर है तो भी एकांकी व्यक्ति एक एक परिवार होकर के सुख दुख के अंदर कहीं जाकर के मेले के रूप में हम मिलते हैं। तो मेला जो है राष्ट्रीय, हमारा जो कवि सम्मेलन इसमें होता है, कवि सम्मेलन में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए हिंदू राष्ट्र के अंदर और किस प्रकार के एक संकट जो आ रहा है, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए, हिंदू राष्ट्र तक पहुंचाने के लिए और इसी प्रकार का हिंदू की जागृति के लिए ये मेला लगाया जाता है। तो यह वो वंश को आगे प्रमोट करने के लिए पहली बार गोबर से यह संदेश जाएगा वर्ल्ड के अंदर, गाय के गोबर से, और दशहरा मेला मनाया जाता है। और यहाँ पर दशहरा मेले का विशेषता, गत 20 वर्ष से निरंतर ये मेला, दशहरा मेला लगाया जाता है। प्रतापनगर विकास समिति ये मेला विशेषकर इस बार अपने भजन लाल जी हमारे मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र के अंदर प्रतापनगर विकास समिति मेला कर रही है, जिसके अंदर सारे जो जनप्रतिनिधि, केवल एक पार्टी की नहीं, सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधि यहाँ भाग लेते हैं और मिलकर के विकास के कामों की भी हम चर्चा करते हैं, राष्ट्रीयता पर चर्चा करते हैं और ऐसा कार्यक्रम हम देते हैं, अद्भुत कार्यक्रम। और आपके आने से और ज़्यादा विस्तार से सभी लोगों को पता लगेगा। मैं आपका पुनः अभिनंदन करते हुए आपसे अपेक्षा करता हूँ कि इस प्रकार का ऐसे मेले को, जहाँ राष्ट्रीय चिंतन के सभी लोग लगे हुए हैं, सभी लोग जो अपने देश के अंदर क्या संकट चल रहा है, इस समय जो देश किस चौराहे पर है, और तो हम संगठित होकर के और इस प्रकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर देश कितना आगे बढ़ रहा है। लेकिन यह स्थिति और आगे बढ़ करके राष्ट्र गुरु जो हमने कल्पना की वहाँ तक पहुँचाए, ये हमारी सबकी कल्पना है। इतना ही मैं कह करके आप सब लोगों का सहयोग की अपेक्षा करते हैं, अपनी वाणी को समाप्त। नाम बोलो। ओम प्रकाश बाहिती, महासचिव प्रतापनगर विकास समिति, लोकतंत्र सेनानी भी हूँ, 19 महीना जेल में भी रहा हूँ, संघ का 33 वर्ष स्वयं। सभी को गोमय प्रणाम। मैं डॉक्टर सीताराम गुप्ता, फाउंडर गोमाया। पहली बार ये ऐसा अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है। सबसे पहले तो प्रतापनगर विकास समिति के आप पदाधिकारी हैं, आपको बहुत बहुत बधाई कि इस नवाचार को केवल मैंने 1 मिनट के लिए अपना विचार रखा पर आपने शहर से स्वीकार किया, तो इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और पूरे विश्व में पहली बार गोमय रावण दहन होने जा रहा है। गोबर की बात मोदी जी मन की बात में भी करते हैं कि गाय हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण और पर्यावरण को हम कैसे बचा सकते हैं। पिछले 5 साल से लगभग ये संस्था कार्य कर रही है, चाहे वो अंतिम संस्कार हो, चाहे होलिका दहन हो। इस बार हमने प्रयास किया कि रावण दहन में भी यदि गोकास्ट गोमय संविदा का उपयोग किया जाए
तो कल को जगह जगह जब होगा तो इस तरीके से ये गोकास्ट और गोमय समिधा गौशालाओं से परचेज की जाएगी और गौशालाएं सस्टेनेबल बन सके। तो पर्यावरण और गौ संवर्धन के हितार्थ ये किया जा रहा कार्य है और जन जन तक ये अप्रोच पहुंच सके, इस प्रयास से कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। जय गौ माता, जय गोपाल।